वसीम सर यानी मैं आज हम लोग बात करेंगे जो ITS 4 के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे बेटा। पहला क्वेश्चन है 91, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 91 में आपसे पूछा गया है कि कौन डिफाइनिंग फीचर है। तो आप सब लोग जानते हैं यार, डिफाइनिंग फीचर की जब हम बात करते हैं तो ग्रोथ तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है। तो इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा, कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा 1, 3, 4 और 5। आ रही बात समझ में? क्योंकि सेल्फ कॉन्शियसनेस और एक्सटर्नल ग्रोथ इज अ नॉट डिफाइनिंग फीचर। तो 91 का जो आंसर आपको मिलेगा वो होगा सेकंड। 91 का आंसर जो है वह है सेकंड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए इसमें 93 का सवाल क्या है। 93 में पूछा गया है कि जो टोटल डिस्कवर्ड डाइवर्सिटी है इस अर्थ की, अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर बात करें तो ये होता है 1.7 to 1.8 मिलियन। तो आपका आंसर जो होगा वो सेकंड आंसर में दिया होगा। सेकंड जो होगा, सेकंड में दिया है 1.7 to 1.8 मिलियन। अब क्वेश्चन नंबर की बात कर लेंगे हम लोग। 94 में माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिया गया है और माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम में पूछा गया है, लेबलिंग पूछा गया है। आप बताइए, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर है, 94 क्वेश्चन नंबर है और माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम पूछा गया है। आप बताइए जो सबसे बाहर की तरफ होता है वो आउटर मेम्ब्रेन होगा, तो जो ए होगा वो आउटर मेम्ब्रेन है। उसके बाद आपसे पूछा गया है उसके अंदर की तरफ जो लेयर है, इसकी बात कर रहा है, जो ऐसे फोल्डिंग बनाता है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन बी हो जाएगा। तो याद रखिए ए के बाद क्या आएगा, बी। तो देखिए ए में आउटर मेम्ब्रेन, फिर बी जो है वो बी की फोल्डिंग में आउटर नहीं, आउटर हाँ इनर मेम्ब्रेन, तो इनर मेम्ब्रेन नहीं दिया हुआ है। इनर मेम्ब्रेन पर क्या है, क्रिस्टी है ना, तो क्रिस्टी वाली बात कर रहा है, तो बी जो है वो क्रिस्टी हो जाएगा। तो अब ऐसे ही आप आंसर ढूंढ लेंगे। आपको पहले ऑप्शन में आउटर फिर क्रिस्टी दिया होगा, तो आपका जो 94 का आंसर होगा वो होगा आपका सेकंड, सेकंड कह रहे हैं, फर्स्ट आंसर होगा। क्योंकि यार ये हो गया आपका पूरा इनर मेम्ब्रेन, ये क्रिस्टी, ये मैट्रिक्स हो गया और इस मैट्रिक्स के अंदर डीएनए वगैरह होता है, राइबोसोम होता है और आरएनए होता है। तो याद कर लीजिए इस बात को। ऑप्शन आपका ऑप्शन जो मिलेगा वो होगा 1। आ रही बात समझ में? इनके बीच का स्पेस भी आपको बताए थे क्या है, पेरी न्यूक्लियर, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब आएंगे क्वेश्चन नंबर हम 94 के बाद 96 की बात करेंगे। 96 में क्या दिया गया है, पेपर आपके हाथ में होगा, आप देखिए 96 में क्या है। 96 में एक वो फिल इन द ब्लैंक है, भरना। इसमें लिखा है कि फॉर बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम, फिर ए लिखा हुआ है, ए की जगह क्या आएगा, हैंड राइटिंग इज सेपरेटली अंडरलाइन। अगर हैंड राइटिंग कर रहे हैं तो सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, और या प्रिंटेड, तो बी की जगह प्रिंटेड आएगा। इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर ओरिजिन जो है वो लैटिन। तो आपका 96 का जो आंसर होगा वो हैंड राइटिंग, प्रिंटेड और लैटिन, यानी सेकंड आंसर होगा 96 का, सेकंड आंसर होगा। अब आएंगे 97 पे। सब लोग जानते हैं यार कि जो ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमी कैटेगरी है वो 7 होता है, तो आपका आंसर उस अकॉर्डिंग थर्ड जाएगा। क्या जाएगा, थर्ड। अब आएंगे नेक्स्ट 99 की बात कर रहा है, कह रहा है कन्वोल्वुलेसी और सोलेनिएसी ये दोनों किस फैमिली में जाते हैं, किस ऑर्डर में जाते हैं। तो आपको मैंने कितनी बार रटवाया हुआ है कि कन्वोल्वुलेसी और सोलेनिएसी ये दोनों पॉलीमोनियल्स में जाते हैं। और याद रखिएगा कि फैमिली को जो क्लासिफाई किया गया है उसमें फ्लोरल कैरेक्टर को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है। तो आपका आंसर होगा पॉलीमोनियल्स एंड फ्लोरल कैरेक्टर। तो 99 का जो आंसर है वो सेकंड आंसर होगा। 99 का जो आंसर है याद रखिएगा वो सेकंड आंसर होगा। चलिए अब अगर हम बात करेंगे 100 की, 100 में एक टेबल दिया गया है और उसको भरना है। याद रखिएगा कि पहले ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी, और ह्यूमन का जो ऑर्डर होता है वो है प्राइमेटा। फिर हाउस फ्लाई की बात कर रहा है, हाउस फ्लाई में क्लास नहीं दिया हुआ है, तो हाउस फ्लाई का क्लास है इंसेक्टा। तो आप देखिए प्राइमेटा और इंसेक्टा आपको सेकंड ऑप्शन में मिल जाएगा। इसका मतलब
100 का जो ऑप्शन आपको लगाना है वो सेकंड ऑप्शन लगाना था। आ रही बात समझ में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद जो हमारे पोर्शन का सवाल है वो नेक्स्ट सवाल आपको देखते हैं हम लोग क्या है, वो है 102। 102 में भी फिल इन द ब्लैंक है, इसको भरना है कि क्या होगा। देखिए मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट और भरते हैं इसको। एनिमल्स ऑर्डर ए इंक्लूड फैमिली बी एंड फैलिडी। तो फैलिडी के साथ कैनिडी आता है और जो ऑर्डर है वो होगा कार्निवोरा। तो ए में होगा कार्निवोरा, बी में भरेंगे फैलिडी। इस हिसाब से आपका आंसर होगा वो 102 का आंसर जो है वो मिलेगा चौथा। क्या मिलेगा? वो चौथा, फोर्थ आंसर है। ठीक है, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 103 की। 103 में क्या पूछा गया है, देखिए 103 में जो सवाल आपसे किया गया है, कैटेगरी विच इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर आर। यह बताइए कि वो कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर, वो कौन सी कैटेगरी है जिसके अंदर ऑर्डर आते हैं। तो आपसे कोई पूछे यार कि ऑर्डर किस में आते हैं, रिलेटेड ऑर्डर्स के मिलने से, कई सारे रिलेटेड ऑर्डर मिलते हैं तो क्या बनता है, क्लास बनता है। क्या बनता है? क्लास बनता है, यानी ऑर्डर के मिलने से क्लास बन रहा है। इसका मतलब आपको क्लास सेलेक्ट करना है। तो इसका जो आंसर होगा 103 का, उसमें क्लास देखिए तो क्लास आपको थर्ड ऑप्शन में मिलेगा, इंसेक्टा और मैमेलिया। तो 103 का आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में टेबल दिया गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के सेकंड पेज का टेबल है, 104 में भरना है। फंजाई मोनेरा के सेल टाइप में गैप दिया हुआ है, ए वो प्रोकैरियोट्स होगा, और उसके बाद प्रोटिस्टा के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में गैप दिया हुआ है तो वो होता है, बी वाले में गैप दिया हुआ, फंजाई वाले में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फंजाई में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, तो ए होगा प्रोकैरियोट्स, बी होगा प्रेजेंट, और सी प्रोटिस्टा में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में गैप दिया है तो वो होता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रोटिस्टा का सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, तो सेलुलर हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शंस जो आपके मिलेंगे वो 104 का सेकंड ऑप्शन होगा। 104 का जो ऑप्शन होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग 106। देखिए 106 में आपको एनसीईआरटी का प्रिंटेड डायग्राम है जिसमें बैक्टीरिया का शेप बताना है। आप देखिए जो पहला ए है वो बैसिलस है, बी स्पाइरलम, सी जो है वो कॉमा शेप है, और जो है डी जो है वो ओवल है, मतलब स्फेरिकल है। तो पहला बैसिलस, स्पाइरला, विवरियो और कोकाई, यानी 106 का आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, वो होगा फर्स्ट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 107। 107 का आंसर क्या होगा तो बात कर लेंगे। देखिए इसमें भी फिल इन द ब्लैंक है, पूछा गया है कि मोस्ट सोल मेंबर किंगडम मोनेरा। आप सबको मैंने बताया कि किंगडम मोनेरा का सोल मेंबर बैक्टीरिया है और मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया बैसिलस होता है। तो 107 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। वो क्या होगा? फर्स्ट होगा। अब हम बात करें 108 की बात कर रहे हैं, तो 108 में जो डायग्राम दिया गया है ना, वो डायग्राम है आपका, वो डायग्राम है नॉस्टॉक का। नॉस्टॉक जो फिलामेंटस एल्गी है। पहले ऑप्शन में आपको लिखा है नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। तो याद रखिएगा कि जो नॉन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया और एनऑक्सीजेनिक लिखा है, ये ऑक्सीजेनिक होता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल ए होता है। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है। 108 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो गलत होगा, फर्स्ट वो गलत होगा। आ रही बात समझ में? इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। अब 109 की बात करते हैं, तो 109 में क्या देखना भाई, 109 में फिल इन द ब्लैंक है और आपको देखना है ए की जगह पर क्या होगा। बैक्टीरिया आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। कौन सा बैक्टीरिया? हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। और कौन सा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन, आयरन, सल्फर का रिसाइक्लिंग करा सकता है? तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ए में हेट्रोट्रॉफिक और बी में कीमोसिंथेटिक। इस हिसाब से ऑप्शन 109 का आपका पहला होगा। 109 का जो आंसर है वो फर्स्ट आंसर होगा। अब हम आएंगे 110 पे। 110 तो क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर का है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट। अब 112 की बात कर रहे हैं, तो 112 को देखते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए 112 में स्टेटमेंट पूछा गया है, स्टेटमेंट दिया गया और इसमें देखना है कि कौन जो है वो इनकरेक्ट है। दीज आर द नॉट स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल, या माइकोप्लाज्म स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, नॉट कह रहा है, इसका मतलब ए गलत है। और दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, सही है। दे कंप्लीट लैक सेल वॉल, सही है। दे आर पैथोजेनिक इन द एनिमल्स ओनली, नहीं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पे है। इस हिसाब से ए और डी ऑप्शंस जो है वो आपका गलत है।
तो इसका आंसर होगा 112 का सेकंड आंसर होगा। चलिए 112 का सेकंड आंसर होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बाद। चलिए इसके बाद जो हम लोग को मिलने वाला है 112 के बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 114 114 की बात करते हैं। देखिए 114 में आपसे सवाल कहा गया मैच करना है, आपको मैच करना पेयर को। तो इसमें यूग्लिनॉइड में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मिसमैच देखना है। तो यूग्लिनॉइड में मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन सही है, गाइनोलेक्स रेड टाइड सही है, स्पोरोजोन्स एंडोपेडस सही है, ट्रिपैनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस इसको बोलते हैं, ये सीलिएटेड प्रोटोजोन्स लिखा है, ये फ्लैजिलेटेड होता है। तो 114 का जो आंसर होगा वो फोर्थ आंसर होगा। अब हम देखेंगे 115, इसको देखते हैं इसका आंसर क्या है भाई। 115 ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में फ्लैजिला भी होता है, सीलिया भी होता है और सीडोपोडिया भी होता है। तो 115 का आंसर जो होगा वो आपका फोर्थ आंसर होगा। अब इसके बाद हम लोग सवाल देखेंगे नेक्स्ट जो है वो है 117 में देखते हैं क्या आने वाला है। देखिए तो 117 की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेल वॉल हैव स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द अदर आउटर सरफेस। ये बताइए सेलुलोजिक सेल वॉल है, किसका हो सकता है, स्टिफ है सेलुलोजिक प्लेट है सरफेस के ऊपर, ऐसा डाइनोफ्लैजिलेट्स में होता है। तो आपका आंसर 117 का थर्ड होगा। आपको मैंने क्लास में कितनी बार बताया यार कि डाइनोफ्लैजिलेट्स पे सेलुलोजिक प्लेट्स लगे होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम देख के आप सबको पता चल जाएगा कि ये यूग्लिना का डायग्राम है। इसमें इनकरेक्ट देखना है यार, तो इनकरेक्ट क्या है, फाउंड इन फ्रेश स्टेगनेंट वाटर सही है ये, प्रेजेंस प्रेशर ऑफ प्रोटोनिशियस लेयर प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिशियस लेयर कॉल्ड पैलिकल। तो याद रखिए पैलिकल होता है सेल वॉल की जगह, ये भी सही है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आइडेंटिकल टू द रेड एल्गी, ये गलत है। यानी आपका 118 का जो आंसर होगा थर्ड, 118 का जो आंसर है वो है थर्ड, क्योंकि रेड एल्गी के सिमिलर नहीं है, ये हायर प्लांट्स के आइडेंटिकल है। अब नंबर है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 120 है। 120 में ये देखना है कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है और ये देखना है फिगर में आंसर दिए हुए हैं, किस फिगर्स को कि कौन सा फिगर उन सारे स्टेटमेंट को फॉलो कर रहा है। तो इट इज द सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, यानी सीलिया की बात कर रहा है। और सीलिएटेड प्रोटोजोन्स में एग्जांपल है पैरामीशियम, तो आप पैरामीशियम का डायग्राम देख लीजिए। यानी 120 का आंसर आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ के, फोर्थ होगा इसका आंसर। 120 का आंसर क्या है, फोर्थ। अब हम बात करेंगे, अगर बात करते हैं 121 121 कह रहा है प्रिमिटिव रिलेटिव्स। कौन है प्रिमिटिव रिलेटिव्स भाई, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स कौन होता है, प्रोटोजोन्स। और प्रोटोजोन्स प्रोटिस्टा में आते हैं। आंसर होगा आपका 121 का तीसरा, 121 का आंसर है तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 124। देखिए 124 पे डायग्राम दिया हुआ है, 124 में डायग्राम दिया हुआ है और इसमें डायग्राम में देखना भाई क्या है। ये डायग्राम यूकैरियोटिक फ्लैजिला का डायग्राम है या सीलिया का कह सकते हैं। इसमें 9 पेरिफेरल डबलेट्स होते हैं किनारे की तरफ। आप सबको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें 9 आपको पेरिफेरल डबलेट्स मिल जाएंगे, 9 पेरिफेरल डबलेट्स मिल जाएंगे, पेरिफेरल डबलेट्स मिल जाएंगे। देखिए 4 हो गया, 4 3 7 8 और 9 पेरिफेरल डबलेट्स। सेंटर में 2 होते हैं सिंगलेट और ये सेंट्रल सीथ है, इससे रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं, रेडियल स्पोक से कनेक्टेड होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कितने पेरिफेरल डबलेट्स हैं, 9 है पेरिफेरल डबलेट्स। कितने रेडियल स्पोक हैं, ये भी 9 है। और सेंटर में कितने हैं, 2। सेंटर में कितने हैं, 2। तो सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल्स 2 होंगे और पेरिफेरल माइक्रोट्यूबुल डबलेट 9 होंगे, रेडियल स्पोक 9 होंगे। इनकरेक्ट देखना, इट फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया और फ्लैजिला का जो बेसल बॉडी है वो सेंट्रियोल्स बनाता है। यानी 124 का आंसर होगा 4, 124 का आंसर होगा 4 आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 4 है। अब इसके बाद विच आर द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। देखते हैं फंजाई के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सीक्वेंस देखना यार। सब लोग जानते हैं पहले प्लाज्मोगैमी, फिर कैरियोगैमी और फिर आपका आता है जाइगोटिक मियोसिस। इस हिसाब से आपका जो आंसर होगा 125 का सब लोग जानते हैं इसका आंसर होगा फर्स्ट। इसका आंसर क्या है, फर्स्ट। इसके बाद दिया हुआ है कि कौन सा 127 में ये दिया हुआ है कि क्या बेसिस नहीं है फंजाई के क्लासिफिकेशन का। तो फंजाई के क्लासिफिकेशन का बेसिस होता है क्या, मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन। इसमें दिया है फोर्थ ऑप्शन में मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 127 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा फोर्थ। वो क्या हो जाएगा, फोर्थ। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट
128 की बात करते हैं। याद रखिए कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर फंजाई की क्लास के नाम दिए गए हैं, देखना है वो स्टेटमेंट किस क्लास को फॉलो करता है। तो पहला ही फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड। एक्वेटिक फंजाई एक ही हो सकता है, फाइकोमाइसिटीज। तो आपका आंसर एक ही स्टेटमेंट पढ़ के आ जाएगा कि 128 का आंसर क्या है, थर्ड। 128 का आंसर क्या है भाई, थर्ड। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगर हम लोग बात करें कि 130 जो बात कर रहे हैं, 130 में आपको डायग्राम किसका दिया हुआ है, तो याद रखिए डायग्राम एस्परजिलस का डायग्राम है और ये आता है किस क्लास के अंदर, एस्कोमाइसिडीज के अंदर। तो देखते हैं, इट बिलोंग टू द क्लास एस्कोमाइसिडीज, सही है, इनकरेक्ट देखना है। पॉजेस ब्रांच, और उसमें ब्रांच और सेप्टेट हाइफी है, ये भी सही है। एसेक्सुअल प्रोडक्शन कोनिडिया से होगा, ये भी सही है। मोस्टली एक्सटेंसिव यूज इन द जेनेटिक एंड द बायोकेमिकल रिसर्च, ये जो होगा आपका, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है न्यूरोस्पोरा के लिए दिया हुआ है और ये डायग्राम एस्परजिलस का है। तो यानी 130 का जो आंसर होगा, गलत ऑप्शन से गलत देखना है तो फोर्थ होगा, वो 130 का क्या होगा, फोर्थ। अब हम आ जाएंगे 131। अगर हम 131 की बात करते हैं तो देखते हैं क्या भाई, 131 में आपसे पूछा क्या गया, 131 में ये पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेंबर कौन डीकंपोजर होता है, कौन से क्लास का फंजाई ज्यादातर डीकंपोजर है। यार ये एनसीईआरटी में फंजाई पढ़ेंगे तो लास्ट वाला क्लास पढ़ेंगे ड्यूट्रोमाइसिडीज, उसके सबसे नीचे वाले लाइन में लिखा होगा, नीचे सेकंड लास्ट लाइन में। इसका आंसर होगा 131 का आंसर है थर्ड। 131 का आंसर क्या है, थर्ड। अब इसमें आ जाएंगे हम लोग क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 133। 133 में क्या कहा गया है, आपसे पूछा गया है कि कहाँ इक्वल वेटेज दिया गया है, किस आर्टिफिशियल में, नेचुरल में या फाइलोजेनेटिक में। तो आपको मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल सिस्टम में सेक्सुअल कैरेक्टर और वेजिटेटिव कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया है, बाकी दोनों में सेक्सुअल को वेटेज ज्यादा दिया गया है। तो इक्वल वेटेज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आंसर जाएगा आर्टिफिशियल सिस्टम। और आर्टिफिशियल सिस्टम किस ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, 133 का पहला हो जाएगा। अब 134 की बात करते हैं, यार मिसमैच देखना है। तो 134 में मिसमैच देखना है कि कौन मिसमैच है। अब देखिएगा यहाँ पे कि यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास सही है, कॉलोनियल वाल्वॉक्स सही है, फिलामेंटस यूलोथ्रिक्स सही है, कैल्प्स मैसिव बॉडी होती है और लार्जेस्ट एल्गा है पोरफायरा। दोनों एग्जांपल दीजिए, कैल्प्स आपका जो है वो ब्राउन एल्गी है, पोरफायरा रेड एल्गी है, यानी इसका आंसर 134 का फोर्थ होगा। 134 का आंसर जो है फोर्थ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 135 का, पायरिनोइड इन द ग्रीन एल्गी। पायरिनोइड जो ग्रीन एल्गी में आर इंक्लूजन बॉडी नहीं है, आर लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होता है, कंटेन प्रोटीन बिसाइड, ये भी सही है, यानी ऑल एक्सेप्ट वन, दो सही है, पहला गलत है। तो आपका 135 का आंसर होगा फोर्थ। 135 का आंसर होगा फोर्थ। सारी बातें आपको बताई गई, एक एक बात आप कॉपी खोल के एक एक चीज को देख सकते हैं। अब इसके बाद आपसे कोई पूछा गया है कि विच आर द फॉलोइंग द मिसमैच। कैल्प्स को रेड एल्गी लिखा है पहले ऑप्शन में, कैल्प्स क्या है भाई, ब्राउन एल्गी है, और रेड एल्गी लिखा है, यानी 137 का पहला आंसर होगा। आपको आगे आंसर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है। चलिए 137 की बात करते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएंगे 139, तो 139 में आपका एल्गीन और कैरागीन है। याद रखिए एल्गीन जो है वो हम ऑब्टेन करते हैं ब्राउन एल्गी से और कैरागीन रेड एल्गी से ऑब्टेन करते हैं, यानी आप 139 का जो आंसर होगा वो सेकंड आंसर होगा। वो क्या होगा, सेकंड आंसर होगा। 139 का जो आंसर है 139, ये आंसर होगा सेकंड। अब क्या बात करते हैं भाई, 139 का आंसर सेकंड। 140 में आपको लेबलिंग देखना है, यार लेबलिंग देखना है। आपको पता है लैमिनेरिया की लेबलिंग है, ये वाला लैमिनेरिया डायग्राम बना हुआ है, तो ये आपका होल्ड फास्ट हो गया, ये स्टाइप हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रॉन्ड हो गया। क्या हो गया, फ्रॉन्ड। तो ये होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ड। आप इस हिसाब से आंसर देखिए, आपका ए फ्रॉन्ड मिलेगा, ए फ्रॉन्ड है, ए फ्रॉन्ड किस में दिया हुआ है, 2 में, और बी स्टाइप है, तो आपका पहला आंसर होगा, यानी 140 का आंसर होगा पहला। 140 का आंसर क्या है, पहला। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद दिया हुआ है, ये सवाल है 143 में फ्लैजिला की बात कर रहा है। याद रखिएगा 143 में फ्लैजिला की बात कर रहा है। यार 143 में फ्लैजिला क्या देखना है, आइडेंटिफाई द मिसमैच विद, देखिए क्लेमाइडोमोनास ग्रीन एल्गी है, ए बी क्लोरोफिल होगा, और फ्लैजिला जो होगा वो 2 होगा और एपिकल होगा, सही है। और लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, क्लोरोफिल ए और सी होगा, 2 फ्लैजिला होगा। हाँ, नंबर ऑफ फ्लैजिला क्लेमाइडोमोनास में 2 to 8 हो सकता है, तो 2 सही है। लैमिनेरिया में भी 2 है, ब्राउन एल्गी और अनइक्वल लैटरल, ये भी सही है। पोरफायरा रेड एल्गी है, ए और डी होगा, नॉन वेज, ये भी सही है। फ्यूकस ये गलत हो जाएगा, फ्यूकस में ए और सी दिया हुआ है, नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं, फ्यूकस ब्राउन एल्गी है, ए और सी तो होगा लेकिन नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे। तो 143 का आंसर होगा फोर्थ। 143 का आंसर क्या आपका, फोर्थ। अब इसके बाद आपसे पूछा गया है, डायग्राम देके पूछा गया है, याद रखिए ए 144 में ए जो है वो रोडोफाइसी का एग्जाम्पल है, और बी जो है वो फियोफाइसी का एग्जाम्पल है,
और सी जो है वो क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल है। याद रखिए सारा डायग्राम आपको बताया हुआ था, पोरफायरा, डिक्टियोटा और क्या ये यूलोथ्रिक्स। आ रही बात समझ में कि नहीं बताइए। तो आपका आंसर होगा 144 का तीसरा। 144 का आंसर क्या, थर्ड। 144 का आंसर क्या, थर्ड। अब इसके बाद 146 में डायग्राम दिया है फ्यूनेरिया का। 146 में फ्यूनेरिया का डायग्राम दिया हुआ है। आपको सबको लेबलिंग पता है यार। नीचे सबसे नीचे क्या होगा, राइजोइड्स। ई जो है वो राइजोइड्स, और ये मल्टी सेलुलर होंगे। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स सिर्फ एक ऑप्शन में दिया हुआ है और वो है पहला। तो आपको और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, यानी 146 का पहला। 146 का क्या होगा, पहला। अब बात करेंगे 147 मैंने बताया था कि 50% CO2 का फिक्सेशन अकेले मैराइन एल्गा करता है, यानी आपका आंसर 147 का पहला। मैराइन एल्गा 50% CO2 का फिक्सेशन कर देता है अकेले। याद रखिए अगर मार्केंसिया में जिम्मी की बात करते हैं तो बताया था ग्रीन कलर का होता है, मल्टी सेलुलर होता है और एसेक्सुअल बर्ड है, यानी 148 का आंसर तीसरा होगा। 148 का आंसर क्या होगा, 148 का आंसर क्या होगा, तीसरा। अब क्या बात करेंगे इसके बाद आपसे पूछा गया ट्रू एंड फॉल्स। 150 की बात कर रहा है। 150 में देखते हैं क्या भाई, 150 में देखते हैं क्या है। 150 में आपसे पूछा गया है कि ट्रू और फॉल्स देखना है। मार्केंसिया मोनोसियस है, नहीं, मार्केंसिया डायोसियस है भाई। मार्केंसिया तो पहला ए वाला गलत है, ए गलत है और ए गलत 2 में दिया हुआ। अच्छा बी देखते हैं, लीफी स्टेज इन द मॉसेस डेवलप फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज अ लैटरल बर्ड, सही है। यानी ए पहला गलत है, दूसरा सही है। ऐसा आपको सिर्फ थर्ड ऑप्शन में दिया गया है, तो बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 150 का तीसरा होगा। 150 का क्या होगा, तीसरा। अब हम बात करेंगे 150 के बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं 152 बड़ा अच्छा सवाल है ये। आपसे पूछा गया है क्या, पूछा गया है कि प्लोइडी, राइजोइड्स की प्लोइडी पूछी गई है। देखिए जैसे मैं उसी डायग्राम को बनाता हूँ, ये देखिए फ्यूनेरिया का डायग्राम है ये, और ये मान लो लीफी गैमेटोफाइट है इसका, और इधर राइजोइड्स दिख रहा है, चलो नीचे की तरफ। अब ये कैप्सूल है, तो ये फूट, सीटा, एफ लिख दिया, एफ फूट, सीटा और कैप्सूल। प्लोइडी पूछ रहा है, तो ये स्पोरोफाइट है, तो ये सब 2n होंगे। सब क्या होंगे, 2n। और इसके नीचे ये जो गैमेटोफाइट है ये सब n होगा। सब क्या होगा, n। अब आंसर आपसे क्या पूछना, देखिए पूछा गया आपसे सवाल कि राइजोइड्स गैमेटोफाइट का पार्ट है तो n होगा। राइजोइड्स गैमेटोफाइट का पार्ट है तो n होगा। उसके बाद पूछा गया स्पोर मियोसिस के बाद बनते हैं, तो ये स्पोर्स भी n होंगे, मियोसिस के बाद बनते हैं। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या, सीटा जो है वो स्पोरोफाइट का पार्ट है, 2n होगा। तो आप आंसर देख लीजिए, n और 2n आपको सिर्फ पहले ऑप्शन में दिखेगा। तो 152 का आंसर जो है वो पहला, वो क्या है, पहला। 152 का आंसर है पहला। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, कौन टेरिडोफाइट से रिलेटेड नहीं है, नॉट रिलेटेड टेरिडोफाइट। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस वास्कुलर बंडल, सही है। फाउंड इन द कूल डैम एंड द सेडिबुलस, सही है। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हेटेरोस्पोस, गलत है। सी वाला जो है वो गलत है, सी गलत है। और क्या है भाई, गैमेटोफिटिक जनरेशन इज हाईली रिड्यूस एंड डिपेंडेंट ऑन द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफिटिक, गलत है ये। आरी बात समझ, हाईली रिड्यूस आपको जिम्नो और एंजियो मिलेगा, यानी आपका आंसर जो होगा वो तीसरे का जो इसका थर्ड आंसर होगा, सी और डी गलत है, थर्ड। तो 154 का जो आंसर होगा वो होगा तीसरा, वो क्या होगा, तीसरा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ। आपको बताया था ना यार ऐसा लीफ जो स्पोरेंजिया बियर कर रहा है, आप इसको स्पोरोफिल बोलते, क्या बोलते इसको, स्पोरोफिल। तो यानी आपका 155 का आंसर होगा स्पोरोफिल वाला आंसर, कौन सा भाई, पहला आंसर होगा, यानी 155 का आंसर होगा पहला। अब आएंगे हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई। देखिए इसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या भाई 155 के बाद 156, इसमें आपको डायग्राम बनाया हुआ है स्लेजिनेला का डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखिए स्लेजिना, इट इज हेटेरोस्पोरस, सही है। इनकरेक्ट देखना है, इट्स शो सीड हैबिट, स्लेजिना में हेटेरोस्पोरी है तो सीड हैबिट शो होगा। और इट इज द एक्वेटिक फर्न साल्विया होता है। इट हैज स्ट्रोबोलाई या कोन, इसके पास कोन बनता है, स्लेजिनेला और एक्यूसिडो में कोन बनता है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसका मतलब गलत क्या है, तीसरा। 156 का आंसर होगा तीसरा, 156 का आंसर क्या होगा, तीसरा। अब आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपसे पूछा गया है कि इंपॉर्टेंट स्टेप इन सीड इवोल्यूशन। सीड इवोल्यूशन का इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, सीड हैबिट। तो 158 का आंसर है सीड हैबिट। सीड हैबिट आपको कहां मिलेगा, तीसरे वाले ऑप्शन में। कहां मिलेगा, तीसरे वाले ऑप्शन में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वो हमारा 162 सवाल है, जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड क्यों बनता है, क्योंकि उसमें ओवरी वॉल एब्सेंट होता है। तो इस हिसाब से आपका आंसर 162 का जो आंसर होगा वो तीसरा आंसर होगा। याद रखिएगा 163 की हम बात करते हैं,
ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रोडाल्फ बर्चो ने। और रोडाल्फ बर्चो का आंसर क्या भाई? इसमें दिया क्या? ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद मैच करना इसमें, तो मैच करना यार, रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है? लॉन्ग रेड ब्लड सेल्स राउंडेड और बाइकॉन्केव होता है। ए का तीसरा दो ऑप्शन में दिया हुआ है। ट्रैकिट्स की बात करेंगे तो ट्रैकिट्स जो होता है वो इलोंगेटेड हो सकता है, तो आपका ट्रैकिट्स बी के साथ 1, यानी ए का तीसरा बी का 1, आपका आंसर ऐसा मिलेगा फर्स्ट में, यानी 164 का आंसर है पहला। 164 का आंसर क्या है? 164 का आंसर है पहला आंसर है। चलिए अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैच करना हुआ 166। देखते हैं क्या है भाई, 166 की बात कर लेते हैं। 166 में हमको क्या देखना भाई? इसमें देखना है कि राइबोसोम में क्या मामला है? राइबोसोम कितने लैक मेम्ब्रेन होते हैं? तो राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसके अलावा मेम्ब्रेन की बात करोगे, सेंट्रियोल्स में नहीं होता है, तो ए और सी में नहीं होगा। ए और सी कहाँ दिया हुआ है? ए और सी तीसरे ऑप्शन में दिया, दूसरे में दिया है। और इसके अलावा लाइसोसोम नहीं, न्यूक्लियोलस, हाँ न्यूक्लियोलस। तो ए सी और डी, यानी 166 का आंसर जो होगा वो आपका तीसरा होगा, वो आपका तीसरा आंसर होगा। अब बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद कि कौन सा, अच्छा हाँ, कि वेरियस केमिकल रिएक्शन 167 का आंसर देखते हैं क्या है 167। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म आपको दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर क्या? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल विच प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स, ऐसा कौन है? कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनिज्म है और हायर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, हायर में प्लांट्स में एब्सेंट है। तो आपका जो आंसर होगा, नहीं, हायर प्लांट्स में एब्सेंट है वो कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल नहीं होगा, वो सेंट्रियोल्स होगा आंसर। वो क्या होगा? सेंट्रियोल्स। तो आपका 167 का सेकंड होगा, 167 का सेकंड होगा, ये सेकंड आंसर होगा इसका। अब आ जाओ 168 की बात करेंगे, ये नहीं, 168 तो सर का होगा। हम लोग बात करेंगे 169। बैक्टीरियल सेल में वो स्ट्रक्चर बताइए जो माइटोकॉन्ड्रिया, यूकैरियोट के माइटोकॉन्ड्रिया के रिजेंबल है। तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के रिजेंबल प्रोकैरियोट्स में मीसोसोम होता है। तो आपका आंसर 169 का तीसरा जाना चाहिए। अब बात करें नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स देखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक, पहला सही है। ए क्या है? सही है, ए सही है। आपको दो ऑप्शन में, तीन ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेमी फ्लूइड इन नेचर एंड इंटरैक्ट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये भी सही है। बी का क्या है? ट्रू है। दो ट्रू कहां दिया हुआ है? दो ट्रू आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी आपका 170 का जो आंसर होगा पहला, 170 का आंसर क्या होगा? 170 का आंसर क्या होगा? पहला। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट 172 मैच करना है, 172 को मैच करना। देखिए यार 172 को मैच करना है, इसमें याद रखिएगा कि मीसोसोम जो है ना, मीसोसोम डीएनए एप्लीकेशन करा सकता है। तो ए का सेकंड आपको कहां कहां दिया है? दो में दिया हुआ है। पॉलीसोम प्रोटीन सिंथेसिस करा सकता है क्योंकि एमआरएनए और राइबोसोम होता है। तो बी का आपका तीसरा हो सकता है। बी का तीसरा कहां दिया हुआ है? ए का दूसरा, बी का तीसरा, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी 172 का पहला होगा, 172 का पहला आंसर होगा 172 का। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 173। इसमें 173 में याद रखिएगा आरबीसी का जो मेम्ब्रेन है उसमें ये परसेंटेज पूछ रहा है किसका? प्रोटीन का और लिपिड का। प्रोटीन 52% होता है, लिपिड 40% होता है। 173 का आंसर होगा आपका पहला। अब क्या दिया हुआ है इसके बाद दिया हुआ है 174 में किसकी बात कर रहा है यार? 174 में ये बात कर रहा है कि जो फ्लूइडिटी होती है, उस फ्लूइडिटी नेचर की वजह से मेम्ब्रेन का क्या क्या रोल प्ले करता है। मेम्ब्रेन, उसमें मेम्ब्रेन सेल ग्रो कर सकता है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन भी बन सकता है, एंडोसाइटोसिस भी हो सकता है, सेल डिवीजन भी हो सकता है, सिक्रीशन भी हो सकता है। लगभग इसमें आंसर जो है ए सही है, बी सही है, सी सही है और डी सही है। डी, ए बी सी डी, जहां चारों होगा लगा दीजिए, ए बी सी डी आपका चारों चौथे ऑप्शन में। तो 174 का फोर्थ आंसर होगा, 174 का फोर्थ आंसर होगा। अब क्या भाई, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसमें आपको मिल जाएगा 176 का मामला क्या भाई? सेलेक्ट द आंसर विच इनकरेक्टली मैच ऑर्गेनेल्स एंड द फंक्शन। RER का काम क्या है? ये स्टेरॉयडल हार्मोन बनाता है, ये बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस में पहला, यानी इसमें क्या देखना? इनकरेक्टली मैच दिखना है, तो पहला सही है प्रोटीन सिंथेसिस। SCR सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन सही है। गोल्गी बॉडी सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन सही है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फैगोसाइटोसिस नहीं, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस नहीं करा सकता। तो 176 का आंसर है फोर्थ, 176 का आंसर है क्या? फोर्थ। अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है 178 में पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन है जो राइबोसोम के लिए ट्रू नहीं है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सही है, प्रोड्यूस एट द सिस फेस ऑफ द गोल्गी बॉडी सही है,
बी सिस नहीं, ट्रांसवेस से होगा, यानी बी वाला क्या है, गलत है। अब बी आपको दो ऑप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, ए वाला सही है, इसका मतलब बी गलत है। और देखते हैं सी, रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम सही है। एंजाइम एक्टिव एट एल्केलाइन नहीं, एसिडिक पीएच पे, तो यानी बी और डी आपका आंसर मिलेगा। 178 का सेकंड आंसर है। 178 का आंसर क्या है, सेकंड आंसर है इसका। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 179, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज द डेरिवेटिव्स ऑफ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही आगे जाके RER बनाता है, क्या बनाता है, RER बनाता है। तो 179 का आंसर सेकंड होगा। 179 का आंसर क्या होगा, सेकंड होगा। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई करना, लेबलिंग दिया हुआ क्रोमोसोम का, याद रखिए सबसे ऊपर क्रोमोसोम में जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के ऊपर है वो आपका होता है सैटेलाइट। क्या होगा वो, सैटेलाइट। उसके जस्ट नीचे की तरफ सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और एकदम सेंटर में जब आएंगे सी तो आपका होगा सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर के ऊपर क्या है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर, काइनेटोकोर। इस हिसाब से आंसर 180 का आपका आंसर होगा फर्स्ट। 180 का आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट। चलिए, ये है, बाकी जो चीजें होंगी वो क्लास में हम लोग डिस्कस कर लेंगे।